हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं प्रदोष व्रत कब का रहेगा, 25 का या 26 का। भौम प्रदोष व्रत रहेगा या बुध प्रदोष व्रत रहेगा। देखो, प्रदोष व्रत जिस दिन रहता है, जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि विराजमान रहती है, प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत वाले दिन अगर प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि नहीं हो तो उस दिन प्रदोष व्रत नहीं रखा जाता है। चाहे तिथि दोपहर को प्रारंभ हो रही हो, लेकिन प्रदोष काल में तिथि होनी चाहिए। ज्यादातर पर्वों में सूर्योदय के हिसाब से तिथि देखी जाती है, लेकिन प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के हिसाब से यह तिथि देखी जाती है। सबसे पहले आप भगवान का पूजन करें, स्नान करें, भगवान शिव का प्रदोष काल में पूजन करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी है और फिर भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान का पंचामृत से अभिषेक करेंगे और उसके बाद में भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे, भस्मी चढ़ाएंगे, भगवान को आप पुष्प चढ़ाएंगे, गेहूं चावल के दाने चढ़ाएंगे, भगवान को आप इत्र चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे। महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएं और साथ ही साथ परिवार की सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। बात करें प्रदोष व्रत की, तो प्रदोष व्रत 25 तारीख को सुबह 6:20 से प्रारंभ होगा, यानी त्रयोदशी तिथि, और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 26 अगस्त को सुबह 7:59 पर। तो 26 तारीख को त्रयोदशी तिथि सुबह ही खत्म हो जाएगी, शाम को नहीं रहेगी। तो इस वजह से 25 तारीख को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को शाम को त्रयोदशी तिथि विराजमान रहेगी। इस वजह से आपको 25 तारीख यानी भौम प्रदोष व्रत रखना है। भौम मंगलवार का जो व्रत होता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है, जिसका बड़ा महत्व है। मंगला गौरी व्रत भी आपको इसी दिन करना है, मंगलवार के दिन, और इसी दिन पड़ रहा है भौम प्रदोष व्रत। तो बहुत ही बड़े योग बन रहे हैं। इस दिन महिलाएं कुछ उपाय जरूर करें, इससे आपकी किस्मत बदलेगी। देखो, महिलाओं को क्या करना है, घर की सुख और समृद्धि की इच्छा बोल करके भगवान से माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे, हे मातेश्वरी हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास रहे। आपको माता के सामने श्रृंगार चढ़ाना है, साथ ही साथ 2 एक-एक के सिक्के लेकर के आपको माता के चरणों में रख देने हैं। साथ ही आपको पीली कौड़ी कमलगट्टा लेकर के माता के चरणों में रख देने हैं। आप पूजा कर लें। पूजा करने के बाद में घर की सुख और समृद्धि की इच्छा बोल करके आप यह सामान उठा लेंगे, सिक्का, पीली कौड़ी, कमलगट्टा वहां से उठा करके पीले कपड़े में बांध करके घर की तिजोरी में चुपचाप रख देना। साथ ही हरी चूड़ी और सिंदूर आपको माता के सामने से उठा करके प्रयोग करना है। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति और धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये एक उपाय आप जरूर करें। जय श्री कृष्ण।